तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने टर्म वन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th और 12th की दोनों की यहाँ पर डेट शीट आ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड ने यहाँ पर डेट शीट रिलीज़ कर दी है। अगर आपने अभी तक डेट शीट नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर आप डेट शीट देख सकते हैं। क्लास 12th और दोनों यानी कि 10th और 12th की दोनों की आ चुकी है। मैंने वीडियो भी बनाई, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको किस तरह से आपको टर्म वन एग्ज़ाम के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में और क्लास 12th में दोनों के लिए वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ किस तरह से आपको स्टडी करनी है और आपको कौन से मतलब पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, कौन से नहीं, आपको क्या क्या करना है, सारी चीज़ें बताएंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने एग्ज़ाम टाइमिंग की और यहाँ पर जो अपना टारगेट होगा वो क्या होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अभी एग्ज़ाम है, मतलब एग्ज़ाम के लिए अभी काफ़ी टाइम है। यहाँ पे पहला एग्ज़ाम आपको यहाँ पर दिसंबर में होगा और जो अपना टाइम रिमेनिंग रह गया, मतलब कि अगर आप बी के 2-3 दिन निकाल दें तो यहाँ पर 40 डेज़ बचते हैं। अगर आप 40 डेज़ में आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी, तो इसमें आपका बहुत ही अच्छा टारगेट रख सकते हैं। मतलब कि आपका टारगेट यहाँ पर 98 का होना चाहिए, 99 का। हम कहें तो मतलब वैसे तो आपका 100 होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मतलब हाईएस्ट सोचेंगे उतना ही आपको हाईएस्ट मार्क्स और यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज मिलेगी। तो आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 98 का हमने टारगेट रखा है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने लोगों को, क्योंकि हम आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिसको आप फॉलो करके बहुत ही अच्छी तरह से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स की जो आपको रिमेंबर करने हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, मतलब कि देखिए, जो आपका सिलेबस होता है सिलेबस को आपको जान लेना है। जब मतलब कि आपका जितना भी सिलेबस आने वाला है, जो आपका टर्म वन एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जो इतना भी सिलेबस आएगा वो आप अपना सिलेबस देख लीजिए। और उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे आपको जो सिलेबस रह गया, मतलब इनकम्प्लीट सिलेबस है, उसको आप कंप्लीट कर लेना। 25 अक्टूबर तक आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके बाद में आपको एक मैंने फुल टाइम टेबल बताया आपको किस तरह से स्टडी करनी है। तो उसके हिसाब से आपको 25 अक्टूबर तक आपका जो आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद आपको अपना सेल्फ स्टडी वाला आपको एक टाइम टेबल बनाना है, जिससे आपको मतलब जो भी सब्जेक्ट है उनको आप टाइम मतलब दे पाएँ बहुत अच्छी तरह से। और उसके बाद आता है टाइम मतलब कि रिवीजन, आपको रिवीजन करना है। और यहाँ पे फिफ्थ वाला है एमसीक्यूज। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपको डिटेल में आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप बिल्कुल आप स्किप मत करना इस वीडियो को, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी और यहाँ पे प्लान के बारे में। तो अपन लोगों ने क्या प्लान किया है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको हर सब्जेक्ट में मतलब टिल 25 अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे अपन लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 26 अक्टूबर से आपको अपना जो भी रिवीजन वर्क है वो आपको करना है, मतलब कि स्टार्टिंग से आपको रिवीजन वर्क स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद आपको जैसे ही आपको मतलब सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ एवरी सब्जेक्ट आफ्टर रिवीजन इन एवरी सब्जेक्ट, जब आपका हर चैप्टर में मतलब कि हर चैप्टर रिवीजन हो जाए तो उसके बाद आप एक क्वेश्चन पेपर मतलब लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। मतलब हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन बैंक यानी कि सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि मतलब आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और आपके यहाँ पर कितनी प्रिपरेशन है। इसीलिए आपका जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है अपना क्वेश्चन बैंक। तो उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे स्टडी पॉइंट वाइज पॉइंट, मतलब कि आपको स्टडी करनी है। मतलब जो भी आपका पॉइंट वाइज पॉइंट क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको बुक में थ्योरी में जितने भी हो, तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट स्टडी करनी है। और यहाँ पर आप जो लेक्चर देखते हैं तो वहाँ पर आप पूरे पूरे लेक्चर नहीं देख सकते हैं। आप यहाँ पर आप जो भी आपकी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मैं प्रीफर करूँगा आप एनसीईआरटी से पढ़िए, क्योंकि आपका जो भी एग्ज़ाम है वो आपको एनसीईआरटी से आने वाला है, क्योंकि वहीं से आपको जितने भी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं एमसीक्यूज वाले वो एनसीईआरटी से मिलेंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइमिंग की। मतलब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि मतलब हमको कितना टाइम देना चाहिए सब्जेक्ट को, मतलब कि पर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मतलब कि हमको हर सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया सब्जेक्ट को, यहाँ पे वीक सब्जेक्ट और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो पहले हम देख लेते हैं वीक सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड में आपको दिखेगा वीक सब्जेक्ट और यहाँ पर एक साइड में आपको दिखेगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो जो भी आपके वीक सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि मतलब आपको मैथ्स वीक है, आप पर आपका फिजिक्स वीक है, तो उनमें आप ज़्यादा टाइम दीजिए। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको जैसे कहूँ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश हो जाता है, मतलब आपका बेस यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे अच्छी आप गेनिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आपको उसको थोड़ा कम टाइम देना है, मतलब अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकता हूँ तो आप उसमें आपको थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। और जो आपका वीक सब्जेक्ट है जैसे मैथ हो गया, मैथ में आप अभी टाइम है आपके पास तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी
अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आप वहाँ पर रख के और आपको 2 और 3 आवर्स आपको वहाँ पर दे के बहुत अच्छी तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। और जो बात की जाए यहाँ पर, अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की, अगर वहाँ पर आपकी बेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, मतलब कि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पर, आपकी रिवीजन नहीं हुआ अच्छी तरह से, तो आप वहाँ पर उसको भी साथ में लेके चलिए, मतलब एक एज ए वीक सब्जेक्ट को, तब वहाँ पर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट को यहाँ पर 2 से 3 घंटे आपको देने ही देने हैं, क्योंकि आप 2 से 3 घंटे आप हर सब्जेक्ट को देंगे तभी यहाँ पर आप हाईएस्ट मार्क गेन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे आपको हर सब्जेक्ट को देने होंगे, तभी यहाँ पर आप जो भी आप मार्क्स गेन करना चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही, मतलब ईजिली। यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से आपको अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 घंटे आप एवरीडे पढ़ते हैं, अपना जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग में पढ़ते हैं, तो अब आपको यहाँ पर आपका जो भी टारगेट रखा है आपने वो आपको 100% मिल जाएगा। और यहाँ पर जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे, आई एम श्योर आपको 100% वहाँ पर आपको मार्क्स गेन होंगे और हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 2 से 3 घंटे अगर आप हर सब्जेक्ट को देते हैं। और अगर उसके बाद बात की जाए यहाँ पे रिमेनिंग टाइम की, तो रिमेनिंग टाइम 30 डेज़ बचता है। मैंने बताया था आपको 25 अक्टूबर तक आपको सिलेबस है जितना रह गया है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हाँ, हमारे पास यहाँ पे 30 डेज़ बचते हैं। तो 30 डेज़ का आपको प्लान बनाना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैंने बनाया है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे 5 × 6 करेंगे तो यहाँ पे 30 डेज़ हो जाते हैं। तो 30 डेज़ में आप बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कंप्लीट यहाँ पे एक रूटीन बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, जिसमें आपको कौन से दिन पे आपको कौन सा सब्जेक्ट रीड आउट करना है, यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर कौन सा सॉल्व करना है, वो आप सारी आप यहाँ पर एक टाइम टेबल रूटीन बना लीजिए। और 30 डेज़ में अपना जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसमें ही आप रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर आप एक सब्जेक्ट को यहाँ पे 6 डेज देते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी तरह से रिवीजन भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर आपका जो भी आपने टारगेट सेलेक्ट किया वो आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन बैंक और यहाँ पर सैम्पल पेपर्स के बारे में। आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक आपने लिए हैं आर्यन के, ओसवाल के, और जितने भी आपको जो भी पब्लिकेशन है आपके लिए हैं आपने, उनके आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो सैम्पल पेपर आया है वो आपको सॉल्व जरूर करना है। जो भी मतलब आपके सब्जेक्ट हैं, आपको सिलेक्टेड सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट हैं, उनका आपको यहाँ पर सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि आपको जब तक पैटर्न नहीं पता होगा तब तक आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपको पैटर्न पता है बहुत अच्छी तरह से, अगर आपने उसको समझ लिया, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी आपको सॉल्व करना है। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज और क्वेश्चन बैंक में मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस होने के बाद यहाँ पर जो भी टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं वहाँ पर। और जो अब बताने जा रहा हूँ आपको वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 7 डेज़ में आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है, मतलब आपको कोई ऐसी डीप स्टडी करनी नहीं, कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन करना है, मतलब फास्ट और क्विक रिवीजन करना है। 7 डेज़ में आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका आपको क्विक रिवीजन करना है। और जितने भी आपको एमसीक्यूज़ हैं आपने रीड आउट किए हैं, सॉल्व किए हैं, उनको एक बार देख लेना है। और आपको सैम्पल पेपर का जो पैटर्न है वो भी आपको देखना है। इन 7 डेज़ में आपको यही करना है, आपको एक्सटर्नल कुछ नहीं देखना है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखते हैं, जितना भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में, अगर आप इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो यहाँ पर आपको टर्म 1 में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन होने वाले हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, सीबीएसई का जो पैटर्न है और जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया, रूटीन बताया, अगर आप उसके हिसाब से चलते हैं तो आपका जो टारगेट रखा है आपने सिलेक्टेड किया है वो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसके हिसाब से पढ़ते हैं तब आपका 100% आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन होने वाले हैं, मतलब कि आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, बहुत अच्छी मेहनत करनी, मतलब कि आपको जितना भी आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है, वो आप बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आप जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आप दीजिए, अपना 100% दीजिए यहाँ पर जाके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी पता लगे यहाँ पर किस तरह से क्या करना है। क्लास 12th और 10th में आपको किस तरह से स्टडी करनी है, उनको भी पता लग जाए कि मतलब आपको किस पैटर्न पे यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ का मतलब कि जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसा आएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो मिल जाए आपको सबसे पहले।